हे गाइस, मैं अश्विनी शर्मा आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ HTML का नया कोर्स। इस HTML के कोर्स में हम है ना हर एक बेसिक टॉपिक पर जाएंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि उसकी फंक्शनलिटी को कैसे अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके कोर्स स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इस कोर्स स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके है ना स्लाइड के रूप में हम पहले हर एक टॉपिक को देखेंगे, उसके है ना हर एक बेसिक डेफिनेशन को जानेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। फिर हम उसके बाद चले जाएंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन को भी मैंने 2 सेक्शनों में डिवाइड कर रखा है। उसमें सबसे पहला सेक्शन आ जाता है आपका है ना कमेंट फॉर्म में। हर एक टॉपिक को हम सबसे पहले कमेंट फॉर्म में देखेंगे, यानी कि आपका अगर HTML में जा रहे हैं तो HTML के सारे टैगों को हम पहले कमेंट फॉर्म में देखेंगे, उनको डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट फाइल में चले जाएंगे जो HTML की फाइल होगी, जिसमें हम उनको रन करा के देखेंगे, उनकी फंक्शनलिटी को चेक करेंगे वो किस तरीके की उनकी फंक्शनलिटी है जो हमारे वेब पेज पे इंसर्ट करती है। आइए हमारे इस कोर्स में। धन्यवाद। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पहली स्लाइड की। सबसे पहले बच्चों आ जाता है आपका है ना इंट्रोडक्शन ऑफ द HTML। तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इसका हमें सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म को जानना पड़ेगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसके है ना एक एक है ना वर्ड के है ना एनालाइज करके देखते हैं कि इसके हर वर्ड का मीनिंग क्या होता है। हाइपर का मतलब होता है आपका लिंक। टेक्स्ट का मतलब होता है आपका नॉर्मल टेक्स्ट जो होता है। मार्कअप का मतलब होता है आपका इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज का मतलब होता है आपका कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं इसके डेफिनेशन पे। तो इसकी डेफिनेशन कहती है इट क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज, स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट एंड वेब पेज। ये किसी भी वेबसाइट का है ना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है, जिसमें आप है ना अगर आपसे कह दिया जाए आगे कि कोई वेबसाइट डिज़ाइन करिए तो आपको सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ द HTML हम उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। तो अब इसके आगे के पॉइंटों को जाके जानते हैं कि ना इसके आगे के टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है आपका टैग। टैग आ जाता है, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं इसके सिंबल को। आपके इसका सिंबल होता है जो आपके एंगल ब्रैकेट होते हैं, वो इसका सिंबल होता है कि इसकी हेल्प से है ना हम कोई भी टैग है ना जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद इसका है ना काम की बात कर लें, यानी इसकी वर्किंग की बात कर लें, तो इसकी इट सर्व द इंस्ट्रक्शन टू द वेब पेज। ये आपका है ना इंस्ट्रक्शन सर्व करता है आपके वेब पेज को। वेब पेज को जो इंस्ट्रक्शन सेंड करता है, जैसे कि अब आपको है ना इसमें सबसे पहले आपके कोई एग्जांपल ले लें, टैग की बात कर लें, तो इसमें मैंने ले लिया आपका H1 टैग ले लिया। मैंने आपका H1 टैग ले लिया। H1 टैग में आपका क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने एंगल ब्रैकेट के बीच में H1 टाइप कर रखा है। H1 हमें ये डिफाइन करता है कि आपका ये एलिमेंट है जो आपका है ना जो भी टेक्स्ट इसमें देंगे वो आपके वेब पेज पे है ना बोल्ड नजर आएगा, यानी आप उसमें में आप अपने वेब पेज पे एक टाइटल ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ H1। तो ये इसने क्या काम करा, आपका एक इंस्ट्रक्शन दिया आपके ब्राउज़र को और उसने H1 कोई भी उस टेक्स्ट को है ना बोल्ड कर दिया, यानी उसका है ना हाईलाइट कर दिया। इसी तरीके से अलग अलग आपके है ना एलिमेंट होते हैं यानी टैग होते हैं, जैसे कि आपका H2 हो गया, पैराग्राफ हो गया, या फिर आपका लिंक हो गया, इमेज हो गया, इनपुट हो गया, BR हो गया, HR हो गया। ये सारे आपके क्या हो गए, एक टैग हो गए। इसके है ना फिर टोटल देख लेते हैं इसके डेफिनेशन को। ए टैग इन द HTML इज द स्पेशल कीवर्ड या इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। क्या है ना आपका है ना कंटेंट किस तरीके से है ना डिस्प्ले होगा, ये आपका विद द हेल्प ऑफ टैग हम डिसाइडेड करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके एलिमेंट पे। तो हम इसके एलिमेंट की डेफिनेशन देखें। एलिमेंट डिफाइन द टाइप ऑफ द मैटर एंड हाउ इट शुड बी डिस्प्ले।
जैसे कि एक छोटी सी बात लेते हैं आपकी, कि अगर आपको कोई वर्ड फॉर्मेशन करना है तो आपको वर्ड फॉर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन के लिए आप करेंगे कि आपको लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपके कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ABCDEFGH। इसी तरीके से अगर आप एलिमेंट की बात कर लें तो एलिमेंट आपके क्या हो गए, आपको है ना टैग की हेल्प से है ना हम एलिमेंट जनरेट करते हैं। आपका ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है स्लैश के उसमें, तो वो हमारा क्या होता है, जो कंप्लीट सिंटैक्स होता है वो हमारा है ना एलिमेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल की बात कर लें कि आपका ये H1 है, टैग है। ये अगर सिंगल की बात कर लें, अगर हम सिंगल बात करें तो ये खाली एक है ना टैग है, बट इसमें अगर आपने है ना क्लोजिंग टैग भी इंक्लूड कर दिया है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। इसमें आपने क्या कर रखा है, एक टैग से आपने डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जो टाइटल अपने वेब पेज पे लगा रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ H1 आप उस टाइटल को अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टार्टिंग टैग एंड कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। ये आपका कॉम्बिनेशन होता है आपका स्टार्टिंग टैग का, क्लोजिंग टैग का, और इसमें आपका जो भी मैटर आप इसमें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसका। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। आर्टिब्यूट की बात कर लें तो आर्टिब्यूट प्रोवाइड द एडिशनल डिटेल अबाउट द एलिमेंट। आर्टिब्यूट आपका है ना एडिशनल डिटेल देता है आपके एलिमेंट के बारे में। जैसे कि आपका एग्जांपल दे लें, एग्जांपल अगर इसके पहले सिंटैक्स की बात कर ले तो सिंटैक्स में आपका है ना ओपनिंग टैग हो गया, ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया, और फिर इसके बाद आपका है ना इसमें आ जाता है आपका, ये एक एग्जांपल देख ले रहे हैं, इसमें आपका क्लोजिंग टैग हो गया, ये आपका ओपनिंग टैग हो गया। इसमें आपने क्या कर रखा है, एक आर्टिब्यूट दे रखा है जो आप ओपनिंग टैग में ही देंगे। इस ओपनिंग टैग में देने के बाद उसे डिफाइन करेंगे उसकी प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे आपने उसे डिफाइन कर रखा है, यानी उसकी वैल्यू आपने एक दे रखी है। जैसा कि मैंने आप यहाँ पे एंकर टैग लिया है, एंकर टैग में यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप किया है कि गूगल, गो टू गूगल। अब इसके बाद हमें उसका लिंक प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो href की हेल्प से ना हमने एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया www.google.com। ये हमारे इस पेज पे जब है ना कोई भी है ना इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो गूगल के पेज पे है ना डायरेक्टली पहुंच सकता है। इसी तरीके से अगर इमेज की बात करें तो हमने एक इमेज इंसर्ट करनी है अपने वेब पेज पे, तो विद द हेल्प ऑफ SRC यानी सोर्स हम है ना उसका पाथ दे देते हैं कि जिससे है ना हमारी वो इमेज हमारी वेब पेज पे इंसर्ट हो जाती है। अब बच्चों अब सबसे पहले आ जाते हैं हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट की और इनलाइन एलिमेंट की। ब्लॉक लेवल एलिमेंट की बात करें तो ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो कि आपका है ना हॉरिजॉन्टली पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं आपके वेब पेज पे। आपके वेब पेज की एक विड्थ होती है, उसमें आपको है ना डिफाइन होता है कि आपको कि आपके कंटेंट के हिसाब से ऑक्यूपाइड कर ले। मगर ब्लॉक एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, वो पूरी आपका चाहे ना मैटर छोटा ही क्यों ना हो मगर वो हॉरिजॉन्टली पूरा ही स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। अगर दूसरी तरफ आपके है ना इनलाइन एलिमेंट की बात कर लें तो इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो आपका है ना कंटेंट के हिसाब से यानी मैटर के हिसाब से आपका स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं। एग्जांपल की बात कर लें तो इसमें मैंने आपको शो कर रखा है कि यहाँ पे मैंने हेडिंग ऐड कर रखी है जो आपके H1 की हेल्प से कर रखी है, बट आप देखेंगे इसने है ना वेब पेज की पूरी आपकी स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है, पूरा स्पेस इसने ऑक्यूपाइड कर रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर नेक्स्ट आप अगर एलिमेंट ऐड करेंगे तो आपका वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। अगर वही है ना आपका इनलाइन एलिमेंट की बात कर लें तो आपने एक स्पैन यूज़ किया है, स्पैन में आपने क्या काम करा है कि आपने एक है ना पैराग्राफ ऐड कर दिया है, तो उस पैराग्राफ के साइज के अकॉर्डिंग ही उसने इस स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो ये हमारा इनलाइन एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं कमेंट की। तो अगर आपको अपने कोड को है ना डिस्क्राइब करना है तो विद द हेल्प ऑफ कमेंट आप है ना उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई बड़ा कोई कोड लिखा है, आपका है ना 300 या 400 लाइन का कोड है, आप उसमें कोई अपने कोड को डिफाइन करना चाहते हैं कि ये सेक्शन हेडर है, ये सेक्शन हमारा फुटर है, तो आप विद द हेल्प ऑफ कमेंट उसे है ना डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका हेडिंग। जैसा कि हेडिंग में कई बार रिपीट कर चुका हूँ, हेडिंग है ना आपका एक है ना डिफाइन करता है कि आपको अगर अपने वेब पेज पर टाइटल डालना है या फिर है ना सब टाइटल डालना है तो विद द हेल्प ऑफ H1 टैग आप है ना ये हेडिंग ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज पे।
आपके हेडिंग के लेवल्स की बात कर ले रहे हैं, तो हेडिंग के लेवल आपके 6 होते हैं आपके HTML के में। तो इसमें H1 से स्टार्टिंग होती है और H6 तक जाती है आपके। अगर इसमें देख लेंगे तो ये आपका है ना ओपनिंग टैग हो गया, ये आपका ओपनिंग टैग हो गया, ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया, अब बीच में आपका है ना टेक्स्ट हो गया। इसी तरीके से H1 से स्टार्ट करते हुए है ना H6 तक आपका है ना हेडिंग जाती है। इसमें है ना आपका लेवल पे देखेंगे तो आपका H1 होता है सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है और साइज में आपका सबसे बिग में होता है, और H6 आपके है ना सबसे छोटी हो जाती है और साइज में भी स्मॉल में हो जाती है। तो आपसे है ना देखेंगे तो है ना आपका हायर स्टेट हो गया आपके H1 और लोअर स्टेट हो गया आपके H6। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पैराग्राफ की। तो अगर आपको कोई पैराग्राफ अपने वेब पेज पे इंसर्ट करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ पी टैग का यूज़ करेंगे। इसके सिंटैक्स की बात कर ले तो आपका ये रहा ओपनिंग टैग प्रेजेंट है इसमें, इसमें आपका क्लोजिंग टैग प्रेजेंट है और बीच में आप कोई भी टेक्स्ट देख सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं या फिर कुछ भी है ना पैराग्राफ आप इंसर्ट कर सकते हैं इसके बीच में। इसका एक शॉर्ट हैंड भी होता है जैसे कि लोरैम आप ये वर्ड टाइप करेंगे और इसके बाद इसमें आप है ना जितने वर्ड का भी है ना पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हैं उतने वर्ड इसमें है ना न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 20 और एंटर प्रेस कर दिया तो आपका है ना 20 वर्ड्स का है ना पैराग्राफ इसमें इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर आपको कोई हाइपरलिंक अगर अपने वेब पेज पे लगाना हो तो किस तरीके से लगा सकते हैं। तो हाइपरलिंक अगर आपको अपने वेब पेज पे लगाना है तो आप है ना href की एंकर टैग की हेल्प से है ना आप अपना, अगर आपको है ना हाइपरलिंक लगाना है तो आप है ना विद द हेल्प ऑफ एंकर लिंक आप है ना लगा सकते हैं एंकर टैग की हेल्प से आप है ना कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं। इसके अगर देखेंगे तो इसका ये ओपनिंग टैग हो गया, इसकी ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया और आपने एक आर्टिब्यूट दे रखा है, आर्टिब्यूट href है और इसमें आपने है ना उसे लिंक दी यहाँ पे देना पड़ेगा। इस तरीके से आपका एक लिंक आपके है ना वेब पेज पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर ले रहे हैं आपके बॉयलर प्लेट की। तो आपका बॉयलर प्लेट एक फिक्स टेम्पलेट होता है या फिक्स लाइन ऑफ कोड होता है जो आप जब भी है ना वेब पेज डिज़ाइन करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट आप है ना अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आप बात कर लें तो आपका सबसे पहला एलिमेंट आ जाता है आपका डॉक टाइप। डॉक टाइप हमें बताता है कि ये है ना डॉक्यूमेंट HTML है और वर्जन 5 है। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है आपका यानी रूट एलिमेंट होता है, वो होता है आपका HTML। रूट एलिमेंट होता है ये हमारा। रूट एलिमेंट में ये मतलब कि आप जितनी भी HTML की कोडिंग करेंगे वो इसी सेक्शन में करेंगे। आप पता ही चल रहा होगा कि रूट माने आपकी जड़ है ना, तो वो इसी सेक्शन में करेंगे। इसके सेक्शन की बात करें तो इसे 2 सेक्शनों में डिवाइड कर रखा होता है आपका, एक तो हेड एक आपका बॉडी, 2 सेक्शनों में डिवाइड कर रखा है इसे। इसमें आपका है ना ये जो हेड सेक्शन है आपका नॉन विजुअल सेक्शन होता है क्योंकि ये आपके वेब पेज की जो जितनी भी मेटा डेटा होता है ना उसको स्टोर करता है। और आपके बॉडी की बात कर लें तो बॉडी में जितना भी आपका HTML कोड लिखा जाएगा वो यहीं पे लिखा जाएगा जो आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होगा या फिर रेंडर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लिस्ट पे। तो लिस्ट आपके है ना 2 टाइप की होती है HTML में, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट की बात कर ले रहे हैं। ऑर्डर लिस्ट को अगर आपने को अपने वेब पेज पे इंसर्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ OL एंगल ब्रैकेट में के बीच में हम OL टाइप करेंगे। OL टाइप करने के बाद आपका है ना एक है ना ऑर्डर लिस्ट लग जाएगी। ऑर्डर लिस्ट के बाद आपको इसमें आइटम है ना ऐड करने हैं, तो आइटम ऐड करने के लिए आप विद द हेल्प ऑफ LI एलिमेंट आप है ना उससे ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 मैंने है ना ऐड कर दिए हैं। इसे कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल S करेंगे तो आप है ना देखेंगे कि आपके वेब पेज पे आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 है ना ऐड हो चुके हैं। बट इसमें देखेंगे आपके आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 के आगे है ना न्यूमेरिकल वैल्यू है ना डिस्प्ले हो रही होगी। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका अनऑर्डर लिस्ट पे। अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट अपने वेब पेज पे ऐड करनी है तो विद द हेल्प ऑफ UL टैग आप है ना ऐड कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप अपने है ना एंगल ब्रैकेट के बीच में UL टाइप करेंगे और उसके बाद जिस तरीके से आपने है ना ऑर्डर लिस्ट में
आइटम ऐड करे थे उसी तरीके से आप इसमें भी है ना आइटम ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ LI एलिमेंट या LI टैग। और जैसे ही आप है ना उसे कंट्रोल S से सेव करेंगे तो आपके वेब पेज पे है ना आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 है ना ऐड हो जाएंगे। बट एक चेंजेस होगा, जो एक डिफरेंस होगा आप देखेंगे कि इसमें आपका है ना बुलेट ऐड हो जाएंगे, आपके जितने भी बुलेट हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे इसमें। इसी को हम है ना अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अनऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट चले जाते हैं हम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि किस तरीके से हम है ना कोई इमेज या ऑडियो या वीडियो को हम अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, IMG टैग का यूज़ करेंगे। IMG टैग का यूज़ कैसे, इसके सिंटैक्स की बात कर लें। इसमें है ना आपके एंगल ब्रैकेट के बीच में है ना IMG टाइप करेंगे और इसके बाद इसमें एक एट्रीब्यूट दे देंगे SRC। SRC हमारा है ना सोर्स होता है और उसके बाद उसका रिलेटिव पाथ इसमें इंसर्ट कर देंगे। रिलेटिव पाथ जैसे इसमें इंसर्ट कर देंगे तो आपका है ना एक इमेज इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको कोई वीडियो ऐड करनी हो तो आई फ्रेम का यूज़ करेंगे। एंगल ब्रैकेट के बीच में आई फ्रेम लिखेंगे। आई फ्रेम लिखने के बाद उसमें है ना एक एट्रीब्यूट देंगे SRC। SRC एट्रीब्यूट के बाद है ना उसमें है ना उस वीडियो का है ना लिंक देंगे हैं या पाथ देंगे और वो वीडियो आपके है ना वेब पेज पे है ना ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके ऑडियो की। ऑडियो के लिए आप क्या करेंगे, ऑडियो टैग का यूज़ करेंगे। एंगल ब्रैकेट के बीच में आप ऑडियो है ना टाइप करेंगे और उसके बाद इसमें है ना दो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। एक तो आपका है ना SRC यूज़ करेंगे। SRC मतलब ये उस ऑडियो का है ना जो पाथ होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करो वो ऐड करेंगे। उसके बाद आप देंगे इसमें कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कि आपका जो आपका वीडियो ऑडियो चलेगा उसको है ना प्ले और पॉज का आपका जो ऑप्शन है वो आपको इसमें है ना विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एट्रीब्यूट आपको ये ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके वेब पेज पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको अगर कोई बटन ऐड करना हो तो वो किस तरीके से अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप है ना इसका एंगल ब्रैकेट लेंगे और उसमें बटन टाइप करेंगे और है ना जैसे ही कंट्रोल एस दबाएंगे तो उसके बाद आपका है ना एक बटन आपके है ना वेब पेज पे ऐड हो जाएगा। इसमें है ना ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका है ना इनपुट बॉक्स के लिए। तो इनपुट बॉक्स के लिए भी आप यही करेंगे, एंगल ब्रैकेट के बीच में इनपुट टाइप करेंगे। मगर इसके एट्रीब्यूट की बात कर लें तो ओपनिंग टैग में आपका इसमें टाइप है ना एट्रीब्यूट लग जाएगा। अलग अलग टाइप का इनपुट्स होते हैं। ऑप्शन आपके है ना जब VS कोड में आपके एडिटर पे जाएंगे तो वो आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं आपके टैक्स एरिया। टैक्स एरिया आप यानी आपको अगर कोई मैसेजेस देना होता है, जैसे आपने देखा होगा अधिकतर वेबसाइट के लास्ट में ना एक मैसेजिंग बॉक्स होता है, उसमें अगर आपको अपना कोई भी सजेशन देना होता है उस पर आप सबमिट बटन बराबर में होता है उस पर टाइप कीजिए और सबमिट कर दीजिए तो आपका है ना मैसेज है ना चला जाता है। उसी तरीके से आपको कोई टैक्स एरिया इसमें ऐड करना हो अपने वेब पेज पे तो विद द हेल्प ऑफ टैक्स हम है ना ये ऐड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देख लिया कि है ना हमारे जितने भी टैग थे या एलिमेंट थे वो सभी हमने ना इस स्लाइड में देख लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। सबसे पहले हम उन्हें है ना अपने कमेंट वाले सेक्शन में देखेंगे कि इस कमेंट वाली फाइल में देखेंगे कि है ना किस तरीके से हमारे कौन कौन से टैग होते हैं। बहुत सारे टैग होते हैं HTML में, तो कुछों को हम रन करा के देखेंगे, उनकी फंक्शनलिटी को चेक करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे अपनी HTML की फाइल में जाएंगे और फिर उन्हें रन और उनकी फंक्शनलिटी को देखेंगे। आइए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले बच्चों है ना हमें ये देखना पड़ेगा कि आप अपने VS कोड को किस तरीके से अपने है ना कंप्यूटर में ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे वेब डेवलपिंग का कर रखा है, इसमें है ना आप कोई भी किसी भी नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप है ना अपने है ना फ़ोल्डर में जाके जो आपका ये पाथ वाला सेक्शन दिखता है जिसमें आपके फ़ोल्डरों का पाथ दिखता है, इस पे जाके है ना एक CMD टाइप करेंगे। CMD टाइप करने के बाद इसमें है ना आपको है ना कमांड विंडो ओपन हो जाएगी आपके डिवाइस में। अब कमांड विंडो जैसे आपके में ओपन हो जाएगी, आप इसमें एक टाइप करेंगे COD कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका VS कोड है ना ओपन हो जाएगा।
सबसे पहले हम इसकी फंक्शनलिटी को एक बार देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी फंक्शनलिटी होती है, इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है आपके लिए। तो आइए आपके ऑप्शन की बात कर लें तो आप कहना यहाँ पे है ना आपका ये मैंने एक फ़ाइल बना रखी है HTML की, ये आप कहने नहीं डिस्प्ले हो रही होगी। वैसे आपके यहाँ पे इसके ऊपर देखेंगे कि आपका एक फ़ोल्डर का नाम आ रहा होगा, इसके आगे आपके दो ऑप्शन आ रहे होंगे जिसमें आपका एक न्यू फाइल क्रिएट करने का आ रहा होगा, एक फ़ोल्डर क्रिएट करने का आ रहा होगा। आगे के दो ऑप्शन इतने ज़रूरी नहीं होते हैं। उसके बाद आपको एक फाइल एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि होता है आपका लाइव सर्वर। मैंने है ना इसमें एक्सटेंशन ऑलरेडी है इंस्टॉल कर रखा है लाइव सर्वर का, आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इंस्टॉल करेंगे लेंगे इसमें जहाँ पे आपका है ना अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है और डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लाइव सर्वर एक्सटेंशन है ना इंस्टॉल हो जाएगी। जब आपके ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी, आप अपने है ना एक्सप्लोरर पर वापस जाएंगे, आपको इस तरीके की स्क्रीन दिख रही होगी। आपके साइड में देख लेंगे गो लाइव का ऑप्शन है ना आपको दिख जाएगा। अब सबसे पहले बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि आपको index.html की एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस पर ये जो वाला ऑप्शन है इस पर है ना क्लिक करेंगे, इस पर टाइप करेंगे index.html। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मगर आपको हमेशा ध्यान रखना है आपको एक्सटेंशन है ना डॉट इंसर्ट करने के बाद इसमें HTML देना पड़ेगा। आप नेमिंग कुछ भी रख सकते हैं, मगर आपको अगर एक्सटेंशन की बात कर लें तो आपको डॉट लगा के HTML टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके एक index.html की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर सबसे पहले इसमें है ना बॉयलर प्लेट को ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि आप है ना सिर्फ दबा के वन प्रेस करेंगे तो आप एमिट एब्रीविएशन का एक ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको है ना दे रखा है कि आप जैसे इस पर एंटर प्रेस करेंगे आपकी बॉयलर प्लेट जो मैंने बताया था कि आपके है ना फिक्स लाइन ऑफ कोड है या फिक्स टेम्पलेट है जो आपको हमेशा है ना मिलेगा इसमें। जब भी आप HTML की फाइल क्रिएट करेंगे आपको हर बार है ना इन एलिमेंट का यूज़ करना है। इसमें आपको मैंने सबसे पहले बता दिया था आपका पहला एलिमेंट होता है डॉक टाइप एलिमेंट, जो कि आपका ये बताता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट HTML है। सेकंड एलिमेंट आपका रूट एलिमेंट होता है जो आपका है ना HTML का जितना भी कोड लिखना है आपको है ना इसी में लिखना है। इसके बाद इसको दो सेक्शनों में डिवाइड कर रखा है, आपका हेड और एक आपका बॉडी। तो हेड आपका नॉन विजुअल सेक्शन होता है और बॉडी में आप जितना भी HTML का कोड लिखते हैं वो इसी में लिखते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम फंक्शनलिटी देख लेते हैं कि आपके है ना इसमें एक एलिमेंट का है ना एक टैग दे रखा है। जब भी आप एलिमेंट वाले टैग में जाके यहाँ पे जैसे आपका डॉक टाइप लिखा हुआ है इसे मैं लिख दूँ गूगल, मैंने इस पर टाइप कर दिया। अपने गोलाई पे जाके जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा सच कोई है ना कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, रेंडर नहीं हो रहा है। बट आप अपने टैब के सबसे ऊपर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे है ना गूगल शो हो रहा होगा आपको। मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अगर टाइप कर दिया फेसबुक, Ctrl+S से प्रेस किया, वापस अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा तो आप देखेंगे टैब पे है ना नेमिंग कन्वेंशन है आपका चेंज होगा। यहाँ पे नेमिंग आपका आ गया है फेसबुक। इसी तरीके से आप है ना और भी कोई भी नाम दे सकते हैं जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है। आइए अब इसके बाद हम चलते हैं अपने, मैंने जैसा कि बताया था आपको सबसे पहले हम जब भी जाएंगे तो कमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो हम ऑल टैग वाले कमेंट वाले सेक्शन में जाते हैं। फिर index.html फाइल में आएंगे, index.html फाइल में आएंगे। सबसे पहले हम ऑल सारी जितने भी मैंने यहाँ पे कमेंट हैं वो आपके है ना कमेंट की फॉर्म में दिखा रखे हैं, देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो सबसे पहले हमारा कमेंट में आ जाता है टैग। टैग का सिंबल मैंने बताया था आपका एंगल ब्रैकेट के साथ होता है जो आपके लाइन नंबर 1 में आपको शो हो रहा होगा। नेक्स्ट आप आ जाते हैं लाइन में, आपके उसमें आपका आता है बॉयलर प्लेट टैग। आपके बॉयलर प्लेट के जितने भी टैग हैं आपको यहाँ पे इसमें शो हो रहे होंगे। इसमें पहला टैग आपका क्या आ जाता है डॉक टाइप टैग, जो कि आपका है ना डिक्लेयर करता है आपके डॉक्यूमेंट टाइप को और वर्जन टाइप को जो आपका HTML है। नेक्स्ट आपका टैग आ जाता है आपका HTML, जो मैंने बताया था कि ये रूट एलिमेंट होता है ऑफ द HTML पेज। ये मैं सारी आपको डिस्क्राइब पहले ही कर चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टैग आ जाता है, नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हेड का। हेड में आप देखेंगे ये इट कंटेन्स द मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। ये HTML की है ना जो मेटा इन्फॉर्मेशन होता है उसको कंटेन करता है, यानी है ना उसको संभालता है। जैसे कि आपका टाइटल है, कैरेक्टर सेट है या स्टाइल सीट है, ये सारी आपके है ना हेड सेक्शन में ही जाती हैं। अब आ जाते हैं टाइटल की बात कर लें तो द टाइटल ऑफ द HTML पेज सो इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और टाइप। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि अगर आप टाइटल पे जाके अगर कुछ भी टाइप करेंगे है तो आपका है ना वो आपके ब्राउज़र के टैब पे दिखाई देगा। मेटा टैग का यूज़ हम क्या करेंगे, इट प्रोवाइड द मेटा डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। आपके मेटा डेटा की है ना जो इन्फॉर्मेशन होती है वो विद द हेल्प ऑफ मेटा टैग है ना हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है लिंक। लिंक होता है आपको अगर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स आपको अगर ऐड करनी हो, जैसे आपकी एक्सटर्नल फाइल आपको कोई भी ऐड करनी हो अपने HTML पेज से, तो विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग आप उसको ऐड कर सकते हैं। जिसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिंक्स एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज टू द HTML पेज या HTML डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट टैग की बात कर लें तो स्टाइल है, इट इज़ यूज टू डिफाइन द इंटरनल CSS स्टाइल फॉर द HTML डॉक्यूमेंट।
अब जब हम CSS पे जाएंगे तो उसमें है ना CSS के टाइप भी देख लेंगे कि आपकी किस टाइप से है ना आपकी CSS इंसर्ट होती है। इसमें आपका है ना अगर कोई CSS आपको ऐड करनी हो तो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एलिमेंट आप है ना ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाता है स्क्रिप्ट, वो भी आपकी जावा स्क्रिप्ट के लिए ही होता है। जैसे आप है ना स्टाइल ऐड करते हैं उसी तरीके से आप है ना अपनी जावा स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में आपका विजिबल सेक्शन होता है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही था, जिसमें आप जितना भी HTML का कोड है वो सारा इसी में ही टाइप करेंगे। ये आपको मैंने index.html में ना ऑलरेडी सारी चीज़ें दिखाई दी हैं। अब आ जाते हैं सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग हमारे है ना वो वाले टैग होते हैं जो आपके HTML के है ना सेक्शनों को शो करेंगे, मतलब बताएंगे आपको, बट आपके है ना ब्राउज़र पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होने वाला है। सिमेंटिक टैग वो होते हैं जो आपके है ना जो वेब पेज के सेक्शन को तो है ना आपको बताएंगे, बट है ना आप जब उन्हें ऐड कर देंगे तो आपके ब्राउज़र पर ऐसा कुछ डिस्प्ले नहीं होने वाला है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका आर्टिकल। आर्टिकल वाले में आप देखेंगे रिप्रेजेंट ए सेल्फ कंटेन कंपोजिशन इन ए डॉक्यूमेंट एंड पेज एंड एप्लीकेशन और साइट, यानी कि आपका है ना ये एक सेल्फ कंटेंट कंपोजिशन रखते हैं, बट ये ऐसा सच है कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाएगा। इसी तरीके से की बात कर लें तो आपका इसी तरीके से आपका सेक्शन आ जाता है। सेक्शन में क्या करता है आपका है ना जो डॉक्यूमेंट है वो भी वेब पेज का एक सेक्शन आपका है ना रिप्रेजेंट करेगा, बट आपका वो भी कुछ है ना नहीं दिखाएगा। इसी तरीके से आपका नेव आ जाता है। नेव आपका है ना नेविगेशन लगाने के लिए होता है, जो आपके है ना ब्राउज़र के हेड पे होता है, बट है ना आपको उसमें है ना अभी जैसे नेव एलिमेंट लगा देंगे तो आपके ब्राउज़र पे ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं होगा। अब हम इन सभी को हम देखेंगे कि अपने अगर HTML फाइल पे इन सभी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले है ना नेव लगा दिया, नेव इंसर्ट कर दिया, Ctrl+S प्रेस किया, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। ये सिंपल ही टेक्स्ट है जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, दिस इज़ नेव बार। ये हमारे कोडिंग में जाएंगे तो हम अंतर कर सकते हैं कि है ना कि हाँ ये हमारा नेव बार है, बट हमारे पेज पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि है ना ये लगे कि ये हमारा नेव बार है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप बता सकते हैं कि ये मैंने P टाइप से लिखा है या फिर है ना आपका है ना नेव बार से नेव वाले टैग में लिखा है या फिर प्लेन ही लिखा है, कुछ नहीं बता सकते हैं ना, मगर इसमें जाके आप बता सकते हैं कोडिंग में जाके कि यह हमारा एक नेव बार है। तो सिमेंटिक का आप मतलब समझ ही गए होंगे। सिमेंटिक वो एलिमेंट होता है कि जो हमारे वेब पेज के सेक्शनों को है ना डिस्क्राइब करते हैं। अब हम है ना अपने नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं तो आपके सबसे पहले आ जाते हैं टेक्स्ट कंटेंट में। टेक्स्ट कंटेंट का मतलब जानते होंगे, टेक्स्ट मतलब कि आपका जो भी आपका टेक्स्ट पे जो भी प्रॉपर्टी ऐड करनी हो या अपने वेब पेज पे, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टैग हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे H1 से लेकर H6 तक की जितनी भी हेडिंग है, अगर आपको है ना वो प्रिंट करानी है तो वो किस तरीके से प्रिंट कराएंगे। फिर आपका पैराग्राफ टैग आ जाता है, फिर एंकर आ जाता है हाइपरलिंक लगाने के लिए, ये एम्फेसाइज करने के लिए होता है। ये नेक्स्ट टैग आ जाता है आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये बोल्ड करने के लिए होता है यानी हाईलाइट करने के लिए होता है, ये इटैलिक करने के लिए होता है। अगर आपको अपने टेक्स्ट पे है ना अंडरलाइन ऐड करनी हो तो वो किस तरीके से ऐड करेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ यू टैग कर सकते हैं। डिलेशन वाली है ना अगर आपको अगर पैराग्राफ अगर दिखाना हो तो वो किस तरीके से करेंगे, तो वो विद द हेल्प ऑफ एंगल ब्रैकेट के बीच में DEL टाइप करेंगे और उस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको है ना एक लाइन ब्रेक ऐड करनी हो तो विद द हेल्प ऑफ BR हम टैग हम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई लाइन इंसर्ट करनी हो तो HR टैग से है ना हम ये इंसर्ट कर सकते हैं। आइए इनकी फंक्शनलिटी को देखते हैं एक एक करके। index.html पे आएंगे हम। सबसे पहले H1 से लेकर H6 तक की हम जितनी भी हमारी हेडिंग है उन्हें देखेंगे। H1 से लेके this is heading 1, two, 3, 4, 5, 6। Ctrl+S प्रेस करेंगे। आपने है ना जितने भी है ना H1 से लेकर H6 तक की जितनी भी हेडिंग थी आपने यहाँ पे ऐड कर दी है। Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपका है ना इस तरीके से हेडिंग दिख रही होंगी। इस तरीके से आप है ना HTML की इस प्रॉपर्टी को इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज पे विद द हेल्प ऑफ H टैग। वापस अपने VS कोड पे चले जाते हैं। H1 की हेडिंग को हमने रन करा के देख लिया है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम, वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट के बीच में पी टाइप करेंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड होता है इसका, लॉरेम 100, एंटर प्रेस करेंगे, 100 वर्ड का एक पैराग्राफ ऐड हो जाएगा। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देखेंगे एक है ना पैराग्राफ आपका है ना ऐड हो चुका है। नेक्स्ट टैग पे चले जाएंगे हम। अगर आपको है ना एक हाइपरलिंक अगर ऐड करना हो या वेब पेज इंक्लूड करना हो तो वो किस तरीके से ही करेंगे, आप ये टाइप करेंगे, गो टू गूगल, यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे खाली ये प्लेन टेक्स्ट है, आप इस पर है ना कोई लिंक नहीं लगा हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे इसके ओपनिंग टैग में, href। अब हमें है ना इसका है ना लिंक देना पड़ेगा। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने है ना ब्राउज़र पे जाएंगे, इसका देखो कलर चेंज हो गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल का होम पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी अपने वेब पेज पे लिंक ऐड करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग आप ऐड कर सकते हैं। वापस अपने ब्राउज़र पे चले जाएंगे। अगर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे है ना जब आप है ना इस पर क्लिक कर रहे हैं तो सेम पेज पे ही ओपन हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज पे ओपन हो तो इसके नेक्स्ट स्टेप पे ही ओपन हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने एक और इसका एट्रीब्यूट होता है टारगेट। इसमें है ना पहला ऑप्शन आ जाता है ब्लैंक स्पेस को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। ऐसा कोई चेंजेस आएगा नहीं आएगा, बट इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा होगा। वापस अपने VS कोड पे जाएंगे, ऑल एलिमेंट में आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपका आ जाता है एम्फेसाइज के लिए, एम्फेसाइज टेक्स्ट करने के लिए यानी कि इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जैसे सबसे पहले अपने है ना index.html फाइल में चले जाएंगे। index.html फाइल में जाने के बाद आप है ना एक पैराग्राफ ऐड करेंगे। इस पे आप है ना 100 वर्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, देखेंगे आप है ना एक पैराग्राफ आपका इंसर्ट हो चुका है। अब मुझे है ना इसे एम्फेसाइज करना है, तो इसके लिए क्या काम करूँगा, मैं है ना इसका एक एंगल ब्रैकेट लूँगा, टाइप करूँगा, एंगल को क्लोज कर दूँगा और जहाँ तक मुझे एम्फेसाइज करना है वहाँ पर जाके इसका क्लोजिंग टैग है ना पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, वापस अपने ब्राउज़र पर जाऊँगा। आप देखेंगे कि है ना शुरू के वर्ड और यहाँ के वर्डों में है ना थोड़ा चेंजेस देखेंगे, क्योंकि वो थोड़े इटैलिक हो गए, यानी थोड़े से है ना आपके मुड़ गए हैं। और आपके देखेंगे नीचे वाले टेक्स्ट थोड़े सिंपल ही है, प्लेन टेक्स्ट की तरह से हो रहा है। इस तरीके से आप है ना इटैलिक अगर अपने फॉन्टों को करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ EM आप ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट टैग पे चल रहे हैं। नेक्स्ट टैग आ जाता है आपका स्ट्रॉन्ग, जो आपका टिपिकली है ना बोल्ड कर देता है। देखते हैं कि इसको किस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं। आपको यहीं पे ना अगर स्ट्रॉन्ग इंसर्ट कर दें, कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएं, देखेंगे कि ये आपका है ना थोड़ा सा आप देखेंगे बोल्ड हो गया है, हाईलाइट हो रहा है कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। ये है ना बोल्ड हो गया है ये पूरा का पूरा। वापस जाएंगे नेक्स्ट टैग पे जाएंगे, नेक्स्ट टैग की बात कर लें तो अगर आपको है ना ये बोल्ड का एक और ऑप्शन होता है B लगा के, बट आप इसमें है ना कोई स्पेशल एम्फेसाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है आई इटैलिक करने के लिए। इटैलिक करने के लिए ये भी आपका वही है कि आपका है ना इसकी हेल्प से EM की हेल्प से करें चाहे आई की हेल्प से इटैलिक बना सकते हैं, बट आप इनकी डेफिनेशन में लिखा होगा बट विद नो स्पेशल एम्फेसाइज। आप कोई एक्स्ट्रा एम्फेसाइज की है ना प्रॉपर्टी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपको अंडरलाइन ऐड करने के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यू टैग का यूज़ करेंगे। यू टैग का यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, अपने VS कोड पे जाएंगे, index.html फाइल पे जाएंगे और इसी टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन करना है तो विद द हेल्प ऑफ यू, तो टैग कैसे करेंगे कि आप है ना स्ट्रॉन्ग से पहले इसका क्लोजिंग टैग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपके टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन है ना इंसर्ट हो चुकी है। इस तरीके से ये इस प्रॉपर्टी को आप अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चले जाते हैं, नेक्स्ट टैग पे जाते हैं। अगर आपको डिलीशन का मार्क लगाना हो अपने टेक्स्ट पे तो किस तरीके से लगाएंगे, तो इसके लिए अपने VS कोड पे जाएंगे, index.html फाइल पे जाएंगे, इसके आगे है ना एंगल ब्रैकेट के बीच में DEL टाइप करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, इसके बाद क्लोजिंग टैग को है ना यहाँ से है ना कट करेंगे और है ना इसे
से पहले पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो आप देखेंगे वो वाला जितना भी टेक्स्ट है उसके ऊपर है ना एक लाइन है ना इंसर्ट हो चुकी है। ये इसका मतलब है ये वाली लाइन आपकी डिलीट हो चुकी है, आपने ये शो कर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ DEL टैग आप ये चीज़ है ना प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं अपने पैराग्राफ पे। अब नेक्स्ट टैग की बात कर लें तो नेक्स्ट टैग आपका आ जाता है BR टैग। BR टैग अगर आपको ऐड करना हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि है ना जहाँ से ये लाइन है ना पे है यहाँ पे अगर मैं BR टैग लगाता हूँ तो क्या होता है, तो जाएंगे अपने VS कोड में, index.html फाइल में जाएंगे, यहाँ पे हम है ना खाली एक BR टैग इंसर्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस जाते हैं तो आप देखेंगे आपका लाइन ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे वो कंटिन्यूस में था, अब देखेंगे ये सेक्शन आपका अलग हो गया और ये सेक्शन आपका अलग हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर ले रहे हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करनी हो वो किस तरीके से ऐड करेंगे, तो उसके लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पे है ना खाली एंगल ब्रैकेट के बीच में HR टाइप करेंगे यानी हॉरिजॉन्टल, आप कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपकी एक है ना लाइन इंसर्ट हो चुकी होगी। इस तरीके से आप वेब पेज पे ना लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने है ना जितने भी आपके टैक्स किए ना, जितने भी टैक्स थे वो सारे हमने बेसिक वाले सारे यूज़ कर लिए। अधिकतर यही यूज़ होते हैं, जो मैंने यूज़ नहीं करे हैं वो उनका जनरली इतना यूज़ होता नहीं है, तो वो सारे मैं मगर है ना हमने अधिकतर जो आपके जनरली यूज़ होते हैं वो मैंने एक एक करके है ना रन करा के आपको शो कर दिए हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी लिस्ट पे। लिस्ट के लिए क्या करेंगे, आपके सबसे पहले हम लिस्ट को देख लेते हैं। लिस्ट को ऐड करने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, हमारा एंगल ब्रैकेट के बीच में हम UL टाइप करते हैं तो हमारी लिस्ट ऐड हो जाती है। बट कौन सी लिस्ट, UL टाइप किया तो हमारी है ना अनऑर्डर लिस्ट इंसर्ट हो जाएगी। अगर हमने OL टाइप किया तो हमारी ऑर्डर लिस्ट ऐड हो जाएगी। और इनमें आइटम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम LI एलिमेंट का यूज़ करेंगे, LI टैग का यूज़ करेंगे। आपका आई होप आपको है ना ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप चलते हैं इनके अपनी HTML डॉट फाइल पर और इन्हें रन करा के देखते हैं। सबसे पहले हम अपने पैराग्राफ वाली है ना जितना भी है उसको है ना हटा देते हैं। इसे हटा देते हैं। फिर इसके बाद है ना अपने है ना लिस्ट को इंसर्ट करने के लिए एंगल ब्रैकेट में सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट को OL टाइप करेंगे, प्रेस करेंगे, हमारी ऑर्डर लिस्ट इंसर्ट हो चुकी है। इसमें आइटम ऐड करने के लिए है ना एंगल ब्रैकेट के बीच में LI टाइप करेंगे। अब आइटम इसमें हम लिख देंगे फर्स्ट आइटम फर्स्ट। इस तरीके से आइटम फर्स्ट ऐड हो चुका है। ये आइटम 2 हो गया, ये आइटम 3 हो गया। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, देखेंगे आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। बट हमारा है ना ये कौन सी है, क्योंकि इनके आगे नंबरिंग आ रही है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारी ऑर्डर लिस्ट हो गई। जिनके आगे हमने ऑर्डर के हिसाब से लिख रखा है, पता चल रहा होगा ये हमारी 1 है, ये आइटम नंबर 2 है, ये आइटम नंबर 3 है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट है ना अनऑर्डर लिस्ट को ऐड कर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को ऐड करना है तो एंगल ब्रैकेट लेंगे, UL टाइप करेंगे, एंगल को क्लोज करेंगे, एंगल ब्रैकेट लेंगे, UL टाइप करेंगे, एंगल को क्लोज करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट को अगर आपको ऐड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट लेंगे, UL टाइप करेंगे। इसी जैसे आपने ना ऑर्डर लिस्ट में आइटम ऐड करे थे उसी तरीके से इसमें भी आइटम को ऐड कर सकते हैं। कॉपी कर लेंगे, अपने है ना अनऑर्डर लिस्ट पे चले जाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपके आइटम 1 आइटम 2 आपके आइटम 3 इंसर्ट हो चुके हैं। बट एक चेंजेस आप देख लेंगे आपके ऊपर वाले से नीचे वाले में, कि ऊपर वाले में आपके न्यूमेरिकल फॉर्म दिख रही होगी, उसमें है ना नंबर्स दिख रहे होंगे 1 2 3, बट नीचे वाले में आपके बुलेट दिख रहे हैं, ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है, ये हमारा बुलेट होता है। वापस अपने है ना VS कोड पे आ जाते हैं। अब हम आज चले जाते हैं अपने ऑल टैग वाले इसमें आ जाते हैं हम टेबल पे। टेबल वाले सेक्शन में हम देखते हैं कि आपके टेबल को किस तरीके से आपको अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML में टेबल को समझ लेते हैं कि आप है ना किस तरीके से टेबल का यूज़ करते हैं अपनी वेब डेवलपिंग में। ए स्ट्रक्चर टू डिस्प्ले द डाटा इन रो एंड कॉलम्स। अगर आप किसी डाटा को है ना रो और कॉलम्स में दिखाते हैं तो आप है ना उसे टेबल कहते हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे। आप कहना इसमें आप रो और कॉलम का यूज़ करते हैं अपने डाटा को है ना रिप्रेजेंट करने में। इसके अगर सिंटैक्स की बात कर लेते हैं, आइए सिंटैक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके सिंटैक्स में आप क्या करेंगे, आप है ना इसमें एक टैग होता है आपका, जो आपका सिमेटिक टैग्स होता है। सिमेटिक टैग जो होता है आपका वो टेबल होता है, उससे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आप अपने ना सिंटैक्स की बात करें तो आपने एंगल ब्रैकेट लेंगे, एंगल ब्रैकेट के बीच में आप है ना टाइप करेंगे टेबल। फिर उसके बाद है ना इसमें क्लोजिंग टैग को इंट्रोड्यूस करा देंगे।
और ये हमारा है ना एक टेबल है ना आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आपका टेबल एक इंसर्ट हो चुकी है, तो इसमें आपको है ना पहले है ना रो को डिफाइन करना पड़ेगा। रो को किसकी हेल्प से डिफाइन करेंगे? हम टी आर टैग का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका है टू इंसर्ट द रो स्ट्रक्चर यूजिंग द टैग विच आर टी आर टैग। यानी आप टी आर टैग का है ना यूज़ करेंगे जब आप अपने है ना रो को इंसर्ट करेंगे। इसके टैग क्या है ना आपको पता ही है कि एंगल ब्रैकेट के बीच में टी आर टाइप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टी आर टैग है ना आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके सिंटैक्स की बात कर लें तो सिंटैक्स में आप क्या है ना क्या करेंगे, आपका एक ओपनिंग टैग लग गया और आपका एक स्लैश के साथ क्लोजिंग टैग लग गया। अब आपकी एक रो भी इंसर्ट हो चुकी है। आपने एक टेबल इंसर्ट करा दी है, उसके बाद आपने है ना एक रो भी इंसर्ट करवा दिया है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है इसमें डाटा इंसर्ट करने की। तो किस तरीके से डाटा इंसर्ट करते हैं ये भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे कि डाटा किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए हम किस टैग का यूज़ करेंगे? हम एक तो टैग होता है हमारा टी एच, जो आपका है ना टेबल का हेड होता है, यानी आप है ना अगर उसमें नेम डाल लें तो आपका क्या होगा, हेड हो गया ये। तो आपके हेडिंग मतलब कि आप हेडिंग इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप है ना विद द हेल्प ऑफ टी एच टैग का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है अगर डाटा इंसर्ट करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? टी डी टैग का यूज़ करेंगे। सिंटैक्स जैसा कि आप है ना जानते ही है कि आप है ना ओपनिंग टैग को लगाएंगे एंड क्लोजिंग टैग को इंसर्ट करेंगे तो आपका है ना डाटा इंसर्ट हो जाएगा आपके टेबल में। इस बार एक बार है ना हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जाके है ना इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से आप है ना एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें है ना क्या क्या प्रॉपर्टी है जो आप है ना इस टेबल पे लगा सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने वी एस कोड में जाएंगे। वी एस कोड में जाने के बाद आप क्या करेंगे, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को है ना यहाँ पे इंसर्ट देंगे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को आपने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद इसमें हम एक बॉयलर प्लेट को ऐड करेंगे। बॉयलर प्लेट को ऐड करने के बाद इसमें है ना आप एक टेबल को अपने बॉडी सेक्शन में जाके इंसर्ट करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप है ना अपने एंगल ब्रैकेट्स को लेंगे, इसमें आप टेबल टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद इसमें है ना टेबल टैग आपका इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद आपको इसमें क्या इंसर्ट करना होगा, आपको इसमें इंसर्ट करने होगा आपका रो के लिए क्या करेंगे, टी आर टैग का यूज़ करेंगे। अब आपकी रो भी इंसर्ट हो गई है तो अब इसमें क्या इंसर्ट करना है, अब आपको इसमें इंसर्ट करना है डाटा। तो विद द हेल्प ऑफ टी डी हम डाटा इंसर्ट करेंगे। तो इसमें हम लिख देते हैं अब दिस इज फर्स्ट रो। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाके एक बार देखते हैं कि आपका क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो आपका है ना देखेंगे आपका है ना दिस इज फर्स्ट रो है ना आपका है ना डिस्प्ले हो रहा है। इंस्पेक्ट पर जाके देखेंगे कि इसके ये किस टैग में शो हो रहा है। आइए देखते हैं। आप अपने बॉडी सेक्शन में जाएंगे, आप देखेंगे आपका है ना ये टेबल टैग में ये ना आपका शो हो रहा है। देखिए आपका ये है ना टी डी है ना इसमें दिख रहा है दिस इज द फर्स्ट रो दिस इज द फर्स्ट रो आपका है ना इसमें शो हो रहा है। और इसका आपका बॉडी के बाद आपका टेबल टैग में है। बट आपका ये है ना आप देखेंगे कि आपके जो डॉम पे है यानी HTML जो रेंडरिंग कर रहा है इसमें हमें टेबल सा लग ही नहीं रहा। तो इसमें है ना थोड़ी सी CSS प्रॉपर्टी कह सकते हैं वो इंसर्ट कर देते हैं। अपने टेबल वाले में जाएंगे, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है आपका बॉर्डर को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इसमें 1 टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आपका है ना एक बॉर्डर इसके आगे लग गया। आप ये कुछ टेबल टाइप का हमारा शो हो रहा है। अब इसमें हम क्या चाहते हैं, इसकी विड्थ को है ना कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे विड्थ। इसमें हम लिख देते हैं 100%। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, आप अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो ये आपका है ना 100% इसने है ना विड्थ ऑक्यूपाइड कर लिया। इसी तरीके से अगर हम सेकंड इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं फर्स्ट
सेल। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, आप देखेंगे आपके है ना 2 सेल इंसर्ट हो चुकी हैं इसमें। दिस इज़ द फर्स्ट रो, फर्स्ट सेल, दिस इज़ द फर्स्ट रो एंड सेकंड सेल। अब हम क्या चाहते हैं, इसके सेकंड रो को भी यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। इसमें हम टाइपिंग को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं रो फर्स्ट, इसमें कर देते हैं आपका रो फर्स्ट सेकंड सेल। इसी तरीके से रो फर्स्ट, इसमें ये क्या है आपकी रो सेकंड है, सेल फर्स्ट, रो सेकंड, सेल फर्स्ट, सेकंड, सेल क्या है हमारी सेकंड। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पर जाके देखेंगे आपका क्या आ गया, रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 2, रो 2 सेल 1, रो 2 सेल 2। अब हम चाहते हैं कि आपका है ना रो 1 की है ना जो विड्थ ऑक्यूपाइड करे वो कंप्लीट ऑक्यूपाइड करे। वो किस तरीके से इसमें कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसमें एक और काम करते हैं, टीडी में जाएंगे, कॉल स्पैन करेंगे, आपके इसमें 2 कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे ब्राउज़र में, तो आपके 2 के बराबर के इसने है ना स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया। अब हम चाहते हैं सेकंड वाले को यहाँ से है ना रिमूव कर देते हैं। तो आप देखेंगे जो आपके रो फर्स्ट है और सेल फर्स्ट है उसने आपका है ना 2 रो के बराबर का यानी 2 कॉलम के बराबर का स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं वर्टिकली भी अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे आइए बताते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, आपकी है ना थर्ड रो भी हमने इंसर्ट कर दी है। अब हम चाहते हैं कि आपके जो सेकंड रो है यानी सेकंड रो का सेल फर्स्ट है ना ये आपकी है ना वर्टिकली स्पेस है ना ऑक्यूपाइड करे। ये तो आपने हॉरिजॉन्टली स्पेस ऑक्यूपाइड करा है यानी मर्ज करी है। अब हम चाहते हैं कि वर्टिकली है ना आपका है ना स्पेस मर्ज हो, वो किस तरीके से करेंगे उसे देख लेते हैं। आइए इसके लिए क्या करेंगे, आप है ना अपने टीडी में जाएंगे, इसमें आप लिखेंगे रो स्पैन लिखेंगे, इसमें आप 2 टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपके रो है ना 2 के बराबर का इसने स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया है। इसमें सेकंड वाली आप देखेंगे 2 के बराबर का इसने है ना स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया है। इस तरीके से आपके है ना इस टेबल में है ना आपकी मर्जिंग चलती है। कॉल स्पैन रो स्पैन की हेल्प से आप है ना ये डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको टेबल समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमने टेबल पे क्या क्या किस तरीके से डाटा है ना इंसर्ट किया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।